Assalamu alaikum, dear students. How are you all, students? Today we learn physics, chapter number first, physics, class 9 and 10 and first year. Students, first we discussed definition and then we discuss its branches. So students, first we start branches. First we start physics definition. So what we do say? तो स्टूडेंट्स हम पहले जो है फिजिक्स की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन फिजिक्स का मतलब क्या है। तो फिजिक्स में आपको पहले इसकी क्या कहते हैं डेफिनेशन आपको इसकी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि फिजिक्स क्या क्या जो ब्रांचेज हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स की ब्रांचेज देखते हैं। इट डील्स विथ the study of it is the study of matter and interaction of energy। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है डेफिनेशन है फिजिक्स की कि फिजिक्स का मतलब है। देखिए हमने फिजिक्स की अभी जो है डेफिनेशन लिखी है, तो फिजिक्स का बेसिकली मतलब है कि देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी ठीक है, इसकी डेफिनेशन कहती है डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी। देखिए इसके फिजिक्स का मतलब है कि हम मैटर और उसके इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए अब मसला ये है कि काफ़ी सारे जो है स्टूडेंट्स वो डेफिनेशन याद कर लेते हैं और ये सारा एक्यूरेट रट्टा मार लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि बेसिकली फिजिक्स का मतलब क्या है। देखिए फिजिक्स का मतलब है मैटर एंड इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी। अब मैटर तो हमें पता लग गया है कि एनर्जी का पता है, काफ़ी सारे लोग के वो तवानाई, तो वो तवानाई समझते हैं। देखिए यहाँ पे एनर्जी का मतलब कुछ और है, फिजिक्स की टर्म में यहाँ का मतलब और है और इंटरेक्शन का मतलब और है। देखिए मैटर का मतलब वही होगा, मादा होगा। ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन मतलब दरमियान, कोई भी चीज़ होती है दरमियान। ठीक है, इसको हम बिटवीन बोल सकते हैं, बिटवीन बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स की टर्म में बिटवीन, और बिटवीन का मतलब आप दरमियान समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एबिलिटी टू वर्क। ठीक है, एबिलिटी टू वर्क, सही है। अगर उर्दू में बोलेगा तो काम करने की सलाहियत। तो मैटर जो है फिजिक्स का मतलब है कि मादा और एनर्जी, इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी, मादा और जो है काम करने की सलाहियत है, इन दरमियान जो इनका एसोसिएशन है मादे और एनर्जी का, मैटर और एनर्जी का जो आपस में रिलेशन है, एसोसिएशन है, इसके बारे में पढ़ने को हम फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी जो है इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इसकी ब्रांचेस पढ़ते हैं, तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं। लेट मी सी के ब्रांचेस क्या कहती हैं। सो ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हमें क्या कहते हैं भाई, ब्रांचेस के। तो पहले हम इसके नाम लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जगह इसकी ब्रांचेस तो जो है फिजिक्स की पहली मैं ब्रांच इसकी डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली और जो मकनातीस आप लोग समझते हैं कि इनका रिलेशन और इनके बारे में पढ़ने को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इजीली बोले तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। ठीक है, इन दोनों के दरमियान को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब सेकेंड हम पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड हम पढ़ते हैं कि एटॉमिक फिजिक्स।
एटॉमिक फिजिक्स हमें क्या कहती है भाई? एटॉमिक फिजिक्स से आपको अंदाजा हो गया कि यहाँ पे एटॉमिक लिखा हुआ है और यहाँ पे फिजिक्स है। फिजिक्स का मतलब आप सबको पता है एटॉमिक एटम से निकला है, ठीक है। तो एटॉमिक फिजिक्स से हम एटम और फिजिक्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, फिजिक्स जिस तरह होती है और एटम जिस तरह होता है, तो इन एटम और फिजिक्स के बारे में पढ़ने को हम एटॉमिक फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसीलिए अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें, द स्टडी of atom and physics, ठीक है, एंड फिजिक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो है इसकी और ब्रांचेस पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको जो है रफ कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। और जिस भी स्टूडेंट्स को कोई इशू हो, आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इंशाल्लाह मैं आपको सारा इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगा ताकि आपको आसानी से इजीली समझ आ सके, ठीक है। क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो, मैट्रिक के हो, फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के, ये मतलब दोनों चारों क्लासेस के काम के आगे भी ऐसे काम आने वाला है। सिर्फ आपको 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर काम नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब जो है हम थर्ड पढ़ते हैं, इसके थर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। तो थर्ड के पढ़ते हैं कि भाई न्यूक्लियर फिजिक्स देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जो है हम अगर बात करें तो न्यूक्लियस और फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस और फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि फिजिक्स और न्यूक्लियस के क्या है। देखें, न्यूक्लियस एटम का भी होता है। तो दरअसल ये जो है मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर फिजिक्स में कि मैटर और एनर्जी के रिलेशन का जो है फिजिक्स का मतलब यही है। तो मैटर और एनर्जी का आपस में जो एसोसिएशन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस और फिजिक्स के बारे में पढ़ने को हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड फिजिक्स ठीक है भाई। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस और फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है मैं आपको इसकी फोर्थ जो है बताना चाहता हूँ, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ जो है एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है भाई। देखें, एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब क्या है? एस्ट्रो का मतलब होता है स्पेस, ठीक है। स्पेस आप सुन, स्पेस ये वाला नहीं जो खाली स्पेस, वो वाला जो खला वाला होता है, ठीक है, खला। हाँ, आप लोग सुनते नहीं है या फला साइंसदान या फला मुल्क के साइंसदान ये वो खला पर गए जहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम होती है, ग्रेविटी कम होती है, उसको हम स्पेस खला बोलते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोफिजिक्स में हम जो है स्पेस और फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। स्पेस के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम होती है, बहुत कम, ठीक है। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ स्पेस, ठीक है। द स्टडी ऑफ स्पेस, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स में हम के बारे में पढ़ते हैं ज़्यादा, जहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब जो हम बायोफिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। बायोफिजिक्स जो है 5वीं ब्रांच है, बायोफिजिक्स, ठीक है। देखिए, बायोफिजिक्स नाम से ही आपको ये लग रहा होगा कि बायोलॉजी और फिजिक्स का रिलेशन होगा जरूर। तो बायोफिजिक्स में हम वाकई में बायोलॉजी और फिजिक्स का जो रिलेशन होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखें, सिर्फ मेडिकल है फील्ड है, उसमें सिर्फ आपको सिर्फ मेडिकल की हर चीज़ नहीं आपको काम आ सकती, ठीक है। कुछ आप देखें, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, ज़ाहिर है वो एक माइक्रोस जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिल्कुल छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। उनको देखने के लिए उनको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो भाई ये भी एक कह सकते हैं कि ये साइंस किए जाते हैं, दोनों साइंस ही चीज़ है, लेकिन ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स तो ज़रूरत है ना। तो सिर्फ आपको अपने हर चीज़ नहीं काम, तो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो बायोफिजिक्स में हम बायोलॉजी और फिजिक्स के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ बायोलॉजी
बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले ब्रांच नंबर 6, ठीक है, ब्रांच 6। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर नहीं है तो अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप दोबारा पूछिए, ठीक है। तो ब्रांच नंबर 6 पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स वी लर्न नाउ अबाउट ब्रांच ऑफ 6, ठीक है। छठी ब्रांच हम पढ़ेंगे इसकी। अब जो है मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स, ठीक है। अब जो है आई थिंक 7 है मैकेनिक्स। देखें मैकेनिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स। आप लोग खुद देखते हैं कि जब बाइक वगैरह ख़राब हो जाती है, यार हम बोलते नहीं यार मैकेनिक के पास ले जाओ, इसको सेट कर देगा जो वही। तो भाई मैकेनिक्स का मतलब है यही है कि हम जो मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है, फिजिक्स और मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म एंड फिजिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है नंबर 8 पढ़ते हैं। नंबर 8, इसकी नंबर 8 कौन सी है भाई? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है बिजली, ठीक है। तो असल में फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पढ़ा है आपको, तो वहाँ पे मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। तो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड फिजिक्स। और अब नाउ हम लास्ट ही पढ़ने वाले हैं, लास्ट 8वीं है इसकी, ठीक है, 8वीं पढ़ने वाले, 9वीं सॉरी। ये जो है पीछे हम 5 पढ़ चुके थे, 6 ये 7वीं है और ये हमारी 8वीं है, ठीक है, ये 8वीं थी। अब 9 ये 8वीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये 8वीं प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है। सो प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है भाई। देखिए प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में हम सॉलिड स्टेट मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट मटेरियल्स का मतलब है कि जो मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, असल में मेटल्स, ठीक है, ये तो बेहतरीन अच्छा लफ्ज़ रहेगा, मेटल्स, ठीक है। देखिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ भाई। मैकेनिक्स के बाद आप देखते हैं उसके बाद मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसका मतलब औजार है, तो उनके पास डिफरेंट औजार होते हैं। तो उसके अंदर किसी बाइक की बात कर लें तो उसके हर किसी का अपना सिस्टम होता है, कोई नट किस तरह का होता है, किस तरह का, तो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो वही इस तरह लोहा जो है हम उसको पिघलाने के लिए स्पेसिफिक जो है हीट देनी पड़ेगी, तो हीट देंगे तो वो पिघलेगा, तो इसलिए हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। तो प्लाज्मा फिजिक्स में असल में सॉलिड स्टेट मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मेटल्स, ठीक है, सॉलिड स्टेट मेटल एंड मेटल मटेरियल्स एंड मेटल मटेरियल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है इसकी लास्ट और आखिरी हम ब्रांच पढ़ने वाले हैं, नंबर 9 है जो। तो आई होप यू स्टूडेंट्स आर यू ओके, और आप सेटिस्फाई होंगे इस मेरे लेक्चर से। तो नेक्स्ट जो है ब्रांचेस, जो आखिरी ब्रांच बच रही है, वही मैं आपको पढ़ा के जो है हम वाइंड अप करते हैं आज की जो इस क्लास है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात बता दूँ, ये जो मैंने आपको ब्रांचेस बताई हैं, ये शायद ऐसे हो सकता है कि आगे पीछे हो, ठीक है, आप ऐसे ना समझ लें यार सर ने गलत पढ़ा दिया। तो बेसिकली ये मैंने गलत आपको कुछ नहीं पढ़ा है, सही पढ़ा है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जो नंबर 9 ब्रांच है हमारी। देखिए सॉलिड स्टेट का मतलब है इसमें सॉलिड और
जो है फिजिक्स के बारे में पढ़ता हूँ। देखिए सॉलिड्स उस चीज़ को बोलते हैं बहुत सख्त हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं। ये सख्त है, आप देखिए आराम से नहीं टूट सकता इतना आसानी से। मैं इसको यूँ तो जाहिर है फोर्स लगाऊंगा टूटेगी सही, लेकिन इतनी आसानी से नहीं टूटेगी अगर कंपेरिजन किया जाए लिक्विड से। ठीक है, लिक्विड से या थोड़ी और कोई सॉलिड होती है, हल्की भी सॉलिड होती है, तो ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो इसलिए हम द स्टडी ऑफ सॉलिड्स एंड फिजिक्स। तो होप यू स्टूडेंट्स में आप जो है आप लोग आज के लेक्चर से जो है काफ़ी अंडरस्टैंड हो गया, आपको समझ आया होगा A to Z हर चीज़। अगर यहाँ से आपको किसी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुआ, कोई मिस्टेक्स आ रही है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें कमेंट करिए। इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा बताऊंगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है आज का लेक्चर पसंद आ गया होगा। तो खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।